जनजातीय राजनीति का गढ़ कहे जाने वाले बांसवाड़ा के विकास की बातें अब भी कागजों का हिस्सा हैं। कई सियासी रसूखदारों की जन्म और कर्मस्थली के बावजूद यहाँ न रेल आ पाई है और न ही टूरिस्ट सर्किट बन सका। चुनावी वाहवाही लूटने के लिए राज्य सरकार ने भले ही बांसवाड़ा को संभागीय मुख्यालय का दर्जा देने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन कई समस्याएं आज भी मुंह बाए खड़े हैं। आइए देखते हैं बांसवाड़ा और घाटोल विधानसभा क्षेत्र की जमीनी हकीकत को खंगालती हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव की ग्राउंड रिपोर्ट। वादे हैं, वादों का क्या? बांसवाड़ा घाटोल विधानसभा सीट वादों में ही गुजर गए कई दशक। जनजातीय बाहुल्य बांसवाड़ा के नहीं बदले हाल, न रेल आ पाई और न बन सका टूरिस्ट सर्किट। आज भी मुंह बाए खड़ी हैं कई जन समस्याएं। नमस्कार, राजस्थान पत्रिका की चुनावी यात्रा के तहत मैं अभिषेक श्रीवास्तव आज हूं बांसवाड़ा जिले में। बांसवाड़ा जिले की में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 2 बीजेपी के पास, 2 कांग्रेस के पास और 1 जो है कांग्रेस की बागी उम्मीदवार के पास है। अभी मैं जहां खड़ा हूं वो बांसवाड़ा का ऐतिहासिक त्रिपुर सुंदरी मंदिर है। यह राजनीतिकों के लिए सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है। राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी अभियान की शुरुआत इसी मंदिर से करती हैं। खासतौर पर बीजेपी की जो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं वो लगातार इस मंदिर में आती रही हैं। बांसवाड़ा जिले की अगर परिकल्पना की जाए तो बांसवाड़ा जिले में कई सारे बड़े मुद्दे उभर के सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो पलायन का है। इसके बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन का मुद्दा बड़ा है। यहाँ रेलवे की सुविधा नहीं है, उद्योग धंधे नहीं है और भी ऐसी कई समस्याएं हैं जिन पे हम आगे जाके चर्चा करेंगे। उदयपुर से तकरीबन 162 किलोमीटर दूर ये है बांसवाड़ा जिला मुख्यालय। इसकी हालत किसी बड़े तहसील क्षेत्र की भांति प्रतीत होती है। तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर परिधि में बसे बांसवाड़ा शहर की आबादी 13 लाख के आसपास है। बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ये शहरी क्षेत्र के साथ ही 10 से 15 किलोमीटर की परिधि में ग्रामीण इलाकों को भी समाहित करता है। माही बांध और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर इसी का हिस्सा है। यहाँ के विधायक मंत्री अर्जुन लाल बामनिया हैं। शहरी क्षेत्र को छोड़ दें तो विकास की रफ्तार बहुत धीमी है। पर्यटन के लिहाज से मेवाड़ वागड़ सर्किट कागजों में सिमट गया। उद्योगों की रफ्तार परिवहन सेवा के चक्के पूरे नहीं पहुंचने के कारण सिमट गई है। गुजरात व मध्य प्रदेश से सटा होने के बावजूद ये रेल सेवा से नहीं जुड़ पाया। सरकार ने भले ही बांसवाड़ा को संभाग मुख्यालय का दर्जा दे दिया हो, इन धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ। मूलभूत सुविधाओं और विकास के नाम पर जर्जर बस स्टैंड, रेफरिंग अस्पताल, कुछ सरकारी दफ्तर और एक अदद जनजातीय विश्वविद्यालय है। सुलभ परिवहन के नाम पर वादों में ही कई दशक निकल गए। नतीजतन देश की आजादी के बाद से अब यहाँ रेल मार्ग आकार नहीं ले पाया। एक हमारी समस्या है और हमें 100 किलोमीटर हमें दूर है। हमारे डूंगरा है और घाटोल हमारे एक समस्या है भाड़ा नांगरपाली बना हमारे नांगरपाली में हमें नहीं पड़ा सकते। नगर पालिका नहीं है, नहीं हमारे नांगरपाली नहीं बना भी सकते। हमें जी दूर पड़ी लिया अलग निकले, हमें दूर पड़ी लिया। विधानसभा चुनाव का जिक्र करने पर कोई भी सीधे नहीं बोलना चाहता। लोग समस्याएं तो बताते हैं, लेकिन किसी भी पार्टी के प्रति उनका झुकाव नहीं दिखता। पिछले चुनावी नतीजों पर अगर नजर डालें तो यहाँ वर्ष 2008 में कांग्रेस, 2014 में बीजेपी और 2018 में कांग्रेस का दबदबा रहा। बांसवाड़ा की सबसे बड़ी समस्या है लोगों का पलायन। रोजगार की तलाश में लोग गुजरात, महाराष्ट्र की ओर जाने को मजबूर हैं। इसकी मुख्य वजह है यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग रेलवे कनेक्टिविटी का नहीं होना, जिस कारण न तो उद्योग धंधे पनप पा रहे हैं और न ही पर्यटन को पंख लग पाए हैं। रोजगार के नाम पर बांसवाड़ा में मार्बल के कुछ प्लांट जरूर हैं, लेकिन वो नाकाफी हैं। रेल मार्ग नहीं होने से कोई भी इंडस्ट्री यहाँ आने में रुचि नहीं लेती। बांसवाड़ा जिला मक्के का बड़ा हब है। यहाँ 12 महीने इसकी खेती होती है, लेकिन बड़ी मंडी के अभाव में किसान औने पौने दाम पर मक्का बेचने को विवश हैं। खड़े हैं बांसवाड़ा जिले से लगभग 25 किलोमीटर दूर घाटोल विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे घाटोल बाजार है। काफी रस इलाका है। लोगों की डिमांड है कि यहाँ बाईपास बनाया जाए। अक्सर जाम की समस्या से लोग जूझते रहते। समस्याओं की बात करें तो सबसे अधिक समस्याएं जो है वो
खेती बाड़ी को लेकर आती है, पानी को लेकर आती है। माही से आने वाला पानी निचले इलाके में तो पहुंच जाता है, लेकिन जो ऊंचे के इलाके हैं वहां नहीं पहुंच पाता है। खेती की बात करें तो यहाँ मूलतः गेहूं और मक्के की फसल होती है, जिन्हें बाजार नहीं मिल पाता। किसानों का कहना है कि मक्के की फसल की उन्हें कीमत महज 18 रुपये मिलती है। जो व्यापारी यहाँ खरीदते हैं वो वहीं बाहर गुजरात जाकर उसे ऊंचे दामों पर बेचते हैं। उन्हें प्रोसेसिंग यूनिट मिल जाए तो वो मक्के की फसल को अधिक दिन तक रख सकते हैं तथा उसकी ऊंची कीमत ले सकते हैं। यहाँ मंडी भी नहीं है। उद्योग धंधे में क्या हुआ? जो धंधे नहीं होने की वजह यही है कि यहाँ जैसे हमारे यहाँ को हाईवे की कोई कनेक्टिविटी की वजह से हुई है। हाईवे जो अभी ये जो चालू हुआ वो भी इतना प्रॉपर हाईवे NH नहीं है, NH है ही नहीं, SH के थ्रू जुड़ा हुआ है। और रेलवे में रेलवे की सुविधा नहीं है, फ्लाइट की सुविधा नहीं है। जिससे हमारे यहाँ से उद्योग डिवीजन है वो भी 170 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। टूरिज्म कोई नहीं है। और फिर क्या है कि बाहर कुछ लोगों की ये भी भ्रांति है कि ट्राइबल है, तो ट्राइबल में कैसे है, क्या है ये लेकिन बड़ी समस्या होती है। सारी विधानसभा यहाँ ट्राइबल नहीं है। यहाँ सर पॉलिटिशियन सरपंच से लेकर जिला प्रमुख, सांसद, MLA सारे 100% यहाँ नहीं, लेकिन मतलब जैसे क्या होता है सामान्य वर्ग से बहुत सारे लोग होते हैं। हम जैसे लोग हैं, प्रोविजन में हम जैसे ठीक है विचारधारा से जुड़े हुए थे संगठन में। बांसवाड़ा शहर से तकरीबन 25 किलोमीटर चलने के बाद पत्रिका टीम पहुंची घाटोल बाजार। इसी के नाम पर विधानसभा सीट है। घाटोल विधानसभा सीट से फिलहाल भाजपा के हरेंद्र नेनामा विधायक हैं। पिछले चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो ये सीट वर्ष 2008 में निर्दलीय विधायक के पास रही। उसके बाद 2014 और 2018 में ये सीट भाजपा के पास आ गई। घाटोल बाजार में पहुंचते ही वाहनों के जाम में आप उलझ कर रह जाएंगे। सिंगल लेन होने के कारण यहाँ के बाशिंदे बरसों से बाईपास की मांग कर रहे हैं। पत्रिका टीम ने यहाँ होटल संचालक नरेंद्र कुमार गामोर से बात की तो उन्होंने बताया, अगर बाईपास की समस्या हल हो जाए तो यहाँ के लोगों को भारी राहत मिलेगी। डिस्टेंस में है, टूरिज्म कोई नहीं है। और फिर क्या है कि बाहर कुछ लोगों की ये भी भ्रांति है कि ट्राइबल है, तो ट्राइबल में कैसे है, क्या है ये लेकिन बड़ी समस्या होती है। सारी विधानसभा यहाँ ट्राइबल नहीं है। यहाँ सर पॉलिटिशियन सरपंच से लेकर जिला प्रमुख, सांसद, MLA सारे 100% यहाँ नहीं, लेकिन मतलब जैसे क्या होता है सामान्य वर्ग से बहुत सारे लोग होते हैं। हम जैसे लोग हैं, प्रोविजन में हम जैसे ठीक है विचारधारा से जुड़े हुए थे संगठन में काम जरूर कर रहे हैं। बाकी हम लोग को किसी पद के लिए तो ना विधायक बन सकते हैं ना सांसद बन सकते हैं। पत्रिका टीम को यहाँ जामुड़ी के राव जी डामोर मिले। उनका कहना है कि फसलों का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। गेहूं और मक्के की पैदावार अच्छी होती है, लेकिन बाजार में कीमत नहीं मिलती। मंडी नहीं होने से मक्का व्यापारियों को 18 रुपए किलो की दर से बेचना पड़ता है। यही व्यापारी गुजरात के बाजार में इसी को ऊंची कीमत पर बेचते हैं। साथ ही पानी भी यहाँ बड़ा मुद्दा है। माही का पानी निचले गाँव में तो पहुँच जाता है, लेकिन ऊपर के इलाकों में नहीं पहुँचता। नहर कुछ इलाकों को सिंचित करती है और कुछ उससे अछूता है। बहरहाल केंद्र हो या राज्य, सरकारों को चाहिए कि जिस तरह चुनावी सीजन में इस जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र की याद आती है, उसी जद्दोजहद से यह विकास की रफ्तार को भी धार दें। नहीं तो विकास की होड़ में बांसवाड़ा की दौड़ को पिछड़ने से रोक पाना मुश्किल होगा। इसी के साथ हम बांसवाड़ा जिले की चुनावी यात्रा को विराम देते हैं। हमने आपको यहाँ की 5 विधानसभाओं की स्थिति बताने की कोशिश की। यहाँ की 5 विधानसभाएं जो कि ST के लिए आरक्षित हैं, वहाँ के समीकरण बताए, वहाँ के प्रमुख चुनावी मुद्दे क्या हैं वो आपको बताने की कोशिश की, जमीनी समस्याएं क्या हैं वो बताने का प्रयास किया। मुझे अब आप दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।